संसाधन क्या होता है? जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उपयोग कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दुनिया में चीजें हैं जिसका उपयोग हो सकता है, अभी आपको जानकारी नहीं, इसको हम लोग संसाधन नहीं कहें। जैसे पेट्रोल है, क्या पेट्रोल हम लोग मिट्टी के अंदर से निकालते हैं, और कुछ घास फूस को भी जो है वो आपको वैज्ञानिक जो है उसको क्या करता है कि पेट्रोल की तरह बना करके उपयोग कर सकता है, पेट्रोल में मिला करके। तो कुछ पेट्रोल तो बचत होगा। तो पहले वैज्ञानिक को ये जानकारी, तो इसका मतलब वो संसाधन उसको नहीं पता था। पहाड़ पर बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है जिसके बारे में लोगों को पहले जानकारी नहीं थी, 200-300 साल पहले। अब जानकारी मिली है तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? वो आपको संसाधन। पहले वो संसाधन बहुत सारा ऐसा घास फूस है जिसको आप यूजलेस समझते हैं, बेकार समझते हैं, लेकिन वो भी क्या है? एक प्रकार का आपको। तो संसाधन क्या है कि वो सारी चीजें जिसका आप उपयोग करते हैं, इसका आप क्या करते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जिमरमैन ने क्या कहा था? संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। सूर्य ऊर्जा हमारे शरीर पर लगता है, हो गया। इतना ही मुझे पता था आज से 100-200 साल पहले, 50 साल पहले तक। लेकिन जब सोलर प्लेट बन गया तब उससे अब क्या उपयोग होता है? सोलर प्लेट से क्या हम लोग करते हैं? बिजली प्राप्त करते हैं। और वो किससे? सूर्य ऊर्जा से। तो अब हमारे लिए सूर्य पहले भी संसाधन था, लेकिन अब बड़ा संसाधन हो गया है। तो जो हमें जानकारी है, इसका मतलब हम दुनिया की प्रत्येक चीज को संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, या जितनी भी चीज उपयोग करते हैं वो क्या है? संसाधन। चाहे वो ये कपड़ा है, चाहे ये मोबाइल है, चाहे ये बोर्ड है, चाहे ये मार्कर है, चाहे आपका बैग है, चाहे आपका कुर्सी है, चाहे आपका टेबल है, चाहे आपका घर है, सभी कुछ क्या है? संसाधन। संसाधन समझ गए? और बगैर संसाधन के हम नहीं रह सकते हैं। क्या इस बार भूगोल से क्यों पहला क्लास स्टार्ट किए? क्योंकि बड़ा है भूगोल, अच्छा चीज है। एक प्रकार से ये है, आपको इसको आप साइंस की तरह ही पढ़िए। किस तरह से? मजा आएगा, है ना? क्योंकि मिट्टी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, जीवन से के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, जंगल के बारे में पढ़ते हैं, पहाड़ के बारे में पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। क्या? तो ये हो गया। इसके बाद संसाधन को हमने कई भागों में बांटा। किस भागों में? सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब आप लोग समझते हैं, जन्म लेना, उत्पन्न होना। तो क्या कहेंगे? उत्पत्ति के आधार पर दो तरह का चीज है, एगो जैव और एगो अजैव। जैव मतलब ये नहीं लिखा है क्योंकि कॉमन चीज। जैव मतलब जिसमें सांस हो, जो सांस लेता हो, जो भोजन करता हो, जो जिंदा हो, जो देख सकता हो, जो चल सकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जैव। तो जैव संसाधन में क्या सब आ गया? मानव, पेड़ पौधा, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, सभी कुछ किस में आ गया? जैव में। अजैव में क्या सब आ गया? पहाड़, नदी, झरना, समुद्र, टेबल, बेंच, क्या बैग, नहीं, सब कुछ ये सब किस में आ गया? अजैव में। क्या ये किसके आधार पर हो गया? उत्पत्ति के आधार पर। इसके बाद उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। हाँ, इसमें दो होता है, नवीकरणीय और सबसे ज्यादा यही पूछता है, नवीकरणीय और हाँ, इसको रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल कहा जाता है। नवीकरणीय मतलब ऐसे संसाधन जिसका बार बार नवीकरणीय मतलब जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं? बार बार उपयोग कर सकते हैं, एक से अधिक बार। जैसे पानी है ना, आपने पानी पिया, क्या स्नान किए, वो गंदा पानी होके चला गया मिट्टी पर, फिर वो मिट्टी के अंदर चला जाता है और फिर चापाकल के माध्यम से कहाँ जाता है? फिर उपयोग करते हैं। क्या समुद्र का पानी है, वो क्या होता है? वाष्प बन के कहाँ जाता है? ऊपर से फिर क्या होता है? रोशनी। तो ये बार बार चल रहा है, इसको नवीकरणीय कहेंगे। सूर्य की रोशनी है, ऐसा नहीं है कि आज सूर्य का रोशनी खर्चा कर लिए फिर कल नहीं उगेगा, कल भी उगेगा। ये क्या हो गया? नवीकरणीय। जंगल है, उसको काट देंगे पेड़ को, फिर क्या हो जाएगा? वो भी नवीकरणीय। और नवीकरणीय मतलब जिसे एक बार दोबारा नहीं होगा। जैसे कोयला मिट्टी के अंदर से निकाल करके हम लोग उपयोग कर लिए, तो दोबारा वो कोयला नहीं। वो कौन सा संसाधन हो गया? अनवीकरणीय।
क्या, जैसे पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम। तो जो अनवीकरणीय संसाधन, यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, आगे आप कई सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में भी, सही से बैठिए, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे कि संसाधन पेट्रोल डीजल सब कम हो रहा है, पेट्रोलियम कहते हैं, पेट्रोल डीजल के पूरे परिवार को क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है। क्या है? उसकी मात्रा फिक्स है ना मिट्टी के अंदर, तो उसका उपयोग हम क्या करेंगे, ध्यान से करेंगे, कम करके उपयोग करेंगे, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा तो फिर गाड़ी नहीं चलेगा। तो इसलिए वैज्ञानिक लोग नए नए गाड़ियों की खोज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलता है। आप गांव घर में भी अब देखने लगे होंगे, इलेक्ट्रिक वाला मोटर आ गया, अथी आ गया है, स्कूटी, गाड़ी भी आता है, कार भी आने लगा है इलेक्ट्रिक वाला। और ये जो आया है नया में मयूरी, हाँ, इसको बैटरी वाला क्यों लाया है? क्योंकि आने वाले वक्त में साइंटिस्ट को पता है कि ये आज न कल क्या होने वाला है, खत्म। और एक अनुमान है कि अगले 94 से 95 साल में इस दुनिया से पेट्रोलियम मतलब खत्म हो जाएगा। उससे पहले तो आपको तैयार हो जाना है ना। क्या, पैसा खत्म होने के बाद हम लोग कमाना नहीं ना शुरू करते हैं, खत्म होने से पहले कमाना शुरू करते हैं ना। क्या, घर में आटा खत्म होने से पहले आटा ला लेते हैं, तो उससे पहले आपको तैयार हो जाना। तो नवीकरणीय और नवीकरणीय समझ गए। नवीकरणीय जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, और नवीकरणीय जिसका क्या हो गया, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, बोलिए। उपयोगिता में होगा नवीकरणीय। उपयोगिता में था नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उत्पत्ति में क्या था, जैव और अजैव। जैव और अजैव। इसके बाद हम लोग किसके आधार पर पढ़े हैं, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। हाँ, स्वामित्व का मतलब आपको समझाए थे। स्वामित्व का क्या मतलब हुआ, जो आपका अपना हो, जिसे आप पर्सनल कहते हैं। इसमें क्या प्रकार का संसाधन होता है, 4 पहला क्या, व्यक्तिगत संसाधन। हाँ व्यक्तिगत, दूसरा क्या, सामुदायिक, और तीसरा क्या, राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। अब इसको हम लोग समझे थे कल। व्यक्तिगत क्या होता है, जो आपका पर्सनल हो, जैसे आपका कार, आपका मोबाइल, आपका बुक, आपका ड्रेस, क्या, जैसे यहाँ जितनी भी चीजें वो मेरा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत हो गया। सामुदायिक क्या हो गया, जो समाज का हो, किसी गांव का हो, किसी टोल का, किसी समूह का हो, जैसे दुर्गा मंदिर हो गया, सबका हो गया। सरकारी स्कूल हो गया, सबका हो गया। खेल का मैदान हो गया, सबका हो गया। सामुदायिक हो गया जिस पर एक समुदाय का हक हो। उसका परिभाषा भी लिखना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना है, लिखना है। तो सामुदायिक का कैसे परिभाषा लिखेंगे, जिस पर एक पूरे समुदाय का हक हो, उसे हम लोग कौन सा संसाधन कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। इसके बाद होता है राष्ट्रीय, जो देश की संपत्ति हो, पूरे देश का संसाधन हो, जैसे रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, क्या, सरकारी अस्पताल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, है ना। इसके बाद आपको क्या होगा, सरकारी हवाई अड्डा हो गया। इसके बाद सरकारी सड़कें हुई, क्या, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया। ये सब किसका संसाधन हो गया, राष्ट्रीय। और अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, पूरी दुनिया। ऐसे संसाधन जो एक से ज्यादा देश में फैले हो। जैसे मैंने किसके बारे में कहा था, हिमालय पहाड़ के बारे में। और क्या, हाँ, प्रशांत महासागर। ये सब कौन सा संसाधन हो गया, अंतर्राष्ट्रीय। ये स्वामित्व के आधार पर क्या हुआ, उसके बाद समझ में अच्छा आता होगा। चलिए, इसके बाद हमने किसके आधार पर लिखाया है, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर क्या था, पहला संभाव्य। हाँ, संभाव्य का क्या मतलब हुआ, ऐसे संसाधन जिसके बारे में ऐसी संभावना है कि इसका भविष्य में उपयोग हाँ, हो सकता है। संभाव्य मतलब हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ये मेरे उपयोग के लायक होगा। जैसे हिमालय पहाड़ है, क्या, नेपाल देश है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हो सकता है इसके अंदर कोई बढ़िया चीज होगा। जैसे भारत का रेगिस्तान है, तो जहाँ जहाँ रेगिस्तान है वहाँ वहाँ तेल का खान है। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे भी राजस्थान में क्या होगा, कभी न कभी। इसको क्या कहते हैं, संभाव्य मतलब उम्मीद। क्या कहते हैं, उम्मीद। जैसे मान लीजिए घर पर मामा आते हैं, उनको क्यों प्रणाम करते हैं, उम्मीद हो रहता है कि जो 50-100 मिल जाए, दुर्गा पूजा में बढ़िया रहेगा, नहीं तो उम्मीद पर, वो कोई है नहीं कि मिल ही जाएगा, क्या है ना। तो संभाव्य पहला। दूसरा
विकसित संसाधन। विकसित, जिसका विकास हो चुका है। हाँ। जैसे हम लोग तेल के खान का उपयोग कर रहे हैं, कोयला के खान का उपयोग कर रहे हैं, लोहा के खान का उपयोग कर रहे हैं, ये कौन सा संसाधन हो गया? विकसित संसाधन। जो मेरे पास, जिसका हम वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं, उसको कौन सा संसाधन कहेंगे? विकसित संसाधन, है ना। तीसरा भंडार संसाधन। भंडार। भंडार मतलब ऐसे संसाधन जो भंडार के रूप में उपस्थित होते हैं। भंडार भंडार के रूप में उपस्थित है। क्या है भंडार के रूप में। भंडार? मतलब जो मेरे पास, हाँ, एकदम भंडार के रूप में है। जैसे क्या कहते हैं, जल का, जल विद्युत हो गया नहीं, जैसे जल है तो उसके बारे में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो वैज्ञानिक अनुमान करता है कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सिर्फ पीने के लिए ही नहीं, हमको भविष्य में और भी काम दे सकता है। तो ये कौन सा हो गया? भंडार। चौथा संचित संसाधन। संचित। संचित मतलब जो ऐसे स्टोर है। संसाधन जो संचित भंडार के। हाँ, संचित भंडार के रूप में मेरे पास है। जैसे क्या? जल विद्युत। समझ गए? तो पहला संभाव्य, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार, तीसरा, चौथा संचित। ये संसाधन। 18वीं में क्लब ऑफ रोम की स्थापना की गई थी। क्या? क्लब ऑफ रोम की स्थापना। हाँ। क्लब का मतलब आप तो समझते हैं। क्लब का क्या मतलब होता है? क्लब का क्या मतलब होता है? क्लब का मतलब होता है संगठन, संस्था, टीम। तो सबसे पहले 1968 इसमें क्लब ऑफ रोम की स्थापना हुई थी। रोम बहुत ही फेमस जगह है, इटली की राजधानी है ये। 9th वालों को पढ़ाते हैं। यहीं पर ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। ईसाई धर्म की स्थापना यहीं पर हुई, नहीं? तो ये पहला कार्यक्रम था। इसके बाद एक शुमशेर नाम के लेखक थे। कौन थे? शुमशेर। इन्होंने एक किताब लिखा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल मतलब बड़ा, छोटा। अच्छा छोटा होता है। तो लगा स्मॉल मतलब आप लोग बड़ा कहिएगा। स्मॉल मतलब जितना छोटा रहेगा उतना सुंदर होगा। क्या होगा? यहाँ सुंदर कहने से मतलब होगा कि आप किसी चीज को जितना छोटा रखिएगा ना, आप उतना खुश रहिएगा। ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ क्या अर्थ हुआ? खुश रहे। जैसे किसी के घर में 5 बच्चे हैं तो क्या वो चिप्स मंगाना पड़ेगा? 5। किसी के घर में 1 बच्चे हैं, 1 काम चलेगा नहीं। तो जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। क्या हुआ? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखा, जिसमें इन्होंने गांधी जी के विचारों को व्यक्त किया। किसको? गांधी जी के विचारों। हाँ, गांधी जी ने संसाधन को बचाने के लिए क्या विचार दिए थे, इसके विचारों को किसने लिखा? शुमशेर। अपने किस किताब में? हाँ, गांधी जी के विचारों को व्यक्त किया। हाँ, ये किताब इन्होंने लिखा था 1974 ईस्वी में। कब? 1974 ईस्वी में। नहीं, इसके बाद जो सबसे बेहतर सम्मेलन हुआ आज तक वो बाद में 1972 ईस्वी में हुआ था, स्टॉकहोम में। इसको पहले समझिए। किसमें? कब सम्मेलन हुआ था? 1972। हाँ, इसको आप पर्यावरण सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्यावरण सम्मेलन। इसी में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत ही फेमस है और ये बार बार पूछता रहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कब? 1972 ईस्वी में जो स्टॉकहोम में हुआ था पर्यावरण सम्मेलन, उसमें हम लोग प्रत्येक साल कब मनाते हैं विश्व पर्यावरण? 5 जून। कोई भी पूछ देगा आपको, और अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता रहता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करीब करीब स्कूल सब में छुट्टी रहता था, अब छुट्टी नहीं रहता। पहले क्या होता था, तो सरकार की नीति थी कि किसी महापुरुष का जन्मदिन होगा या कोई दिवस होगा तो उसमें छुट्टी रहेगा। अब सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि अब जो भी कोई भी जन्मदिन होता है या कोई दिवस होता है तो उसमें छुट्टी नहीं देना है, बच्चों से उसी संबंधित काम कराना है, तब तो बच्चे को नॉलेज मिलेगा। अब पर्यावरण दिवस के दिन छुट्टी दे देंगे तो बच्चा क्या करेगा? भर दिन घूमते रहेगा, गोली गोली खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। अब पर्यावरण दिवस के दिन अगर स्कूल खुला रहेगा, उसको अगर बता दिया गया कि देखो पर्यावरण को ऐसे बचाना चाहिए, पहाड़ को ऐसे बचाना चाहिए, नदी को ऐसे बचाना चाहिए, पेड़ को ऐसे बचाना चाहिए, तो बच्चा क्या होगा? उससे कुछ सीखेगा कि पर्यावरण दिवस का क्या महत्व है। और छुट्टी दे देंगे तो कोई फायदा होगा? तो अब सरकार छुट्टी नहीं देती है किसी भी दिवस में। जैसे बिहार दिवस होगा 22 मार्च को, जिस दिन स्थापना है, कलश स्थापना है कि नहीं? हाँ। तो पहले बिहार दिवस में छुट्टी रहता था, अब छुट्टी
नहीं रहता है। तो स्टॉकहोम में 1972 इसमें पर्यावरण सम्मेलन हुआ था प्रथम, जिसमें 5 जून को निर्णय लिया गया कि प्रत्येक साल पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, और अभी भी मनाया जाता है। क्या अब देखिए 3 को पृथ्वी सम्मेलन को आपको याद रखना है। प्रथम हुआ था 1992 ईस्वी में, कहाँ? रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में। ब्राजील का कॉफी बहुत ही फेमस है। क्या फेमस है? हाँ, अभी आप लोग जाके पी सकते हैं। ब्राजील का कॉफी ही फेमस नहीं है, ये सब जो देश है ब्राजील, इटली, जर्मनी, ये सब बहुत छोटा छोटा देश है, लेकिन इसके आदमी बहुत मजबूत होते हैं। ये सब फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत जाते हैं हर साल। और आपके देश का फुटबॉल में क्या स्थान है पता है? 104वां। फर्स्ट में यही सब कोई ना कोई जीतता है, ये 7-8 को देश है। क्रिकेट में आपका प्रथम स्थान है। तो क्रिकेट मुगिया गेम है, मर्दाना गेम कौन है? पावर वाला कौन? फुटबॉल। और ये जो देश सब है ना, इस देश की जनसंख्या कितनी है पता है? आपके देश की तो छोड़िए, आपका राज्य का जो जनसंख्या है बिहार का, उससे भी कम जनसंख्या इस सब देश का है। और ये लोग क्या जीत जाता है? वर्ल्ड का फुटबॉल का वर्ल्ड कप। तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो देश जीतता है, इसका मतलब समझिए कि वहाँ के लोग क्या हैं? बहुत मजबूत, ताकतवर। नहीं, वो दूसरा चीज, समझ गए? तो ये सब देश रियो डी जेनेरो में प्रथम। इसके बाद कब हुआ था द्वितीय? बताइए। 1957। कहाँ? 1957। द्वितीय 1997 में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। इसके बाद तृतीय कहाँ हुआ था? तृतीय सम्मेलन तृतीय हुआ था 2002 में ना? हाँ। कहाँ? ये जोहान्सबर्ग में। कहाँ? जोहान्सबर्ग में। समझ गए? कहाँ हुआ था? प्रथम 1992 रियो डी जेनेरो ब्राजील में, द्वितीय 1997 न्यूयॉर्क में, तीसरा 2002 जोहान्सबर्ग। ये तीनों पृथ्वी सम्मेलन। तो देखा, इसके बाद क्योटो सम्मेलन हुआ था। क्योटो है जापान। जापान जानते हैं? जापान में बहुत ही अच्छा देश है, बताए थे ना? जापान में क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन। क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन। कहाँ हुआ था? क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान का क्योटो देश। हाँ, जापान के क्योटो शहर। जापान का ये शहर है। कौन सा शहर है? ये क्योटो। यहाँ हुआ था, जिसमें पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं आप लोग? अर्थ समझिए, ग्लोबल, इसका अर्थ समझिए, बहुत बार आएगा ये ज्योग्राफी में। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है? ग्लोब से ग्लोबल बना हुआ है। ग्लोब मतलब दुनिया, और ग्लोबल मतलब दुनिया का। ग्लोब से ही गूगल बना हुआ है ना? गूगल कहते हैं ना आप लोग? गूगल शब्द कहाँ से निकला हुआ है? ग्लोब मतलब गूगल में क्या होता है? पूरे दुनिया का कोई भी चीज दीजिए, आप उसमें लिखिएगा समोसा कैसे बनता है, तुरंत बता देगा, है ना? है कि नहीं? दोस्त की शादी है, कौन सा कपड़ा पहन के जाए तो बढ़िया लगेगा, तुरंत बताएगा गूगल। नहीं बताएगा दोस्त? बताता है तो तुरंत बताता है वो। कपड़ा नहीं रहा तो क्या? कपड़ा नहीं रहा तो मतलब कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। अब दोस्त की शादी है, सर्च कीजिएगा उसमें कि कौन सा कपड़ा पहन के जाए, तो ठीक है कपड़ा का नाम नहीं बताएगा, लेकिन 3-4 को ऑनलाइन मार्केट का नाम आ जाएगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, है ना? आप उस पर जाइए, कुछ ना कुछ ऑप्शन बताया ना, वो बताएगा कि नहीं? ऑप्शन वो हमेशा बता देता है। क्या? सबका ऑप्शन सही है भाई जी, 3 लोग गलत है। नहीं नहीं नहीं, है कि नहीं बुआ? हाँ, समझ गए? हाँ, उसमें अगर सर्च कीजिएगा कि शादी के बाद पत्नी की मार से कैसे बचे, तो उसका भी ऑप्शन बताएगा। कौन? तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल मतलब पृथ्वी क्या होता जा रहा है धीरे धीरे। तो जब ये आप पेड़ काटिएगा तो पृथ्वी क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा। क्या होगा? गर्म। तो पृथ्वी को गर्म होने से कैसे बचाएं? क्योंकि जब ये पृथ्वी गर्म होगा तो पृथ्वी पर बहुत सारे पहाड़ भी हैं। क्या है?
और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो पत्थर से नहीं बर्फ से बने हुए हैं। किससे? तो गर्म होंगे तो बर्फ क्या होंगे? अब बर्फ पिघल जाएंगे तो क्या होंगे? समुद्र का पानी का स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र के पानी का स्तर बढ़ेगा तो पानी कहाँ आएगा? जहाँ घर द्वार है तो घर द्वार क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी को हमेशा क्या करके रखना है? वार्म मतलब क्या होता है? गर्मी। और वार्मिंग मतलब जो गर्मी बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी को गर्म होने से बचाने के लिए कहाँ सम्मेलन हुआ था? जापान के क्योटो शहर में 2002 में। क्योटो नहीं, क्योटो, समझ गए? तो इतने सारे सम्मेलन है जिसको आपको याद रखना है। न सिर्फ 10वीं के लिहाज से लाइफ में कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो ये आपको काम देगा। तो प्रॉब्लम इसी के साथ भूगोल का पहला चैप्टर समाप्त हो गया।